जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में चुनाव की लहर दौड़ पड़ी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने डोर टू डोर जा रहे हैं। मैं इस समय खड़ा हूं, इस समय रानीपुर विधानसभा के जो आदेश चौहान जी हैं उनके साथ। आइए बात करते हैं कि इस तरह से क्या क्या तैयारी है और क्या जनता के लिए कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और साथ साथ क्या क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं और क्या क्या जनता को चाहिए, इसके लिए बात करते हैं आदेश चौहान जी से। नमस्कार आदेश चौहान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत R9 से बात करने के लिए धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरह से जनता को बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को और क्या क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का और अपने क्षेत्र की महान जनता का, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे तीसरी बार 2022 के चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में मुझको चुना है। और मैं समझता हूं कि जहां पिछले 10 साल के रानीपुर विधानसभा के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों को लेकर, रोजगार को लेकर जिस तरह से काम हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि पूरा वातावरण आज उसी के कारण भाजपा में दिखाई देता है। और इसके साथ साथ हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 5 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पूरे देश के अंदर एक विकास की गंगा बहाई जा रही है, तो सब लोगों को दिखाई दे रहा है। और पूरे विश्व के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ा है, माँ भारती की जय जयकार चारों तरफ हो रही है, तो वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के कारण है। और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश की जनता, उत्तराखंड की ही नहीं, वो मन जान चुकी है। और उत्तराखंड में तो आप देख रहे होंगे विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे उत्तराखंड के अंदर है। और हमारी पार्टी ने जो 60+ का लक्ष्य तय किया है, हम लोग पिछली बार 57 थे और हम इस बार उसको भी पार करके 60 पार का जो लक्ष्य उसको पूरा करेंगे और उत्तराखंड के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आदेश चौहान जी, बीजेपी जिस तरह से कार्य कर रही है, खासतौर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अब आ चुकी है और अन्य दल भी है, पर खासतौर से आम आदमी पार्टी जिस तरह से कह रही है कि हम लोग सरकार आती है तो बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे और तमाम सुविधाएं जो हैं वो जिस तरह से दिल्ली सरकार में दी हैं वो देंगे, तो क्या बीजेपी का भाई कोई ऐसा संकल्प या कोई आगे के लिए कोई मुहिम है? ऐसा है कि उनके ये चुनावी नारे हैं, जिन लोगों को यहाँ सीटें नहीं मिलनी वो करेंगे क्या? उनकी कोई सीटें तो आने नहीं ना कि वो जो कुछ करने की स्थिति में होंगे, तो जिसको कहीं आना नहीं हो चाहे कुछ बोल दे। लेकिन हमने एक जिम्मेदार पार्टी के नाते मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड जो देवभूमि है, उत्तराखंड जो है वो सैन्य भूमि है। यहाँ की जो जनता है वो राष्ट्रभक्त भी है और धर्मपरायण भी है। और ये राष्ट्रभक्त जनता, धर्मपरायण जनता उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो लोग कभी पाकिस्तान और कभी चाइना की भाषा बोलते हैं। जो दल पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। वो ज़्यादातर रानीपुर विधानसभा हुआ और इन कॉलोनियों के अंदर कॉलोनाइजरों के द्वारा जिस तरह से काम किया गया, तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता थी। पानी की निकासी की समस्या है, बिजली की प्रॉब्लम थी, उसके अलावा सड़कें, इन सब जगहों हमने लगातार इसके लिए काम किया। खासकर जितने मेन रोड्स हैं, आप देख रहे होंगे कि बैरियर नंबर 6 से लेकर और रावली महदूद तक 30 साल से नहीं बना था। आपका हमने एक नया मार्ग बनाया है अटल चौक से लेकर जटोड़ा पुल तक, सिडकुल हाईवे, इसके अलावा मध्य मार्ग। मैं समझता हूँ पहली बात किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा बनाया गया और कभी 10-20 साल पहले कभी बना होगा तो बेचल के द्वारा बना था। तो मैं संतुष्ट इस बात से हूँ कि मैंने पिछले इस 5 साल के कार्यकाल में लगभग 300 करोड़ रुपया सड़कों पर, नालियों पर और इन सब चीज़ों पर खर्च किया है। हम लोग क्षेत्र के, जब मैं विधायक बना 2012 के अंदर इस महान जनता के आशीर्वाद से, तो यहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे टाट पट्टी पर बैठ कर या बिना किसी चीज़ के बैठ के पढ़ने को विवश थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। आज सभी स्कूलों के अंदर हमने फर्नीचर पहुंचाया, सच वहाँ पर शौचालय से उसको सुसज्जित किया है। ये सब मूलभूत सुविधाएं स्कूलों के अंदर हमने दी है। बहादुराबाद में भी हमने एक आयुर्वेद हॉस्पिटल बनाया है। अभी हमने बहादुराबाद के अंदर जो PSC था उसको अपग्रेड करके CSC हम बना रहे हैं। 6 करोड़ से हमने उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। बहादुराबाद में पानी का इशू था, अभी 40 करोड़ रुपया, मैंने पहले भी 46 लाख रुपए लगा एक बोरिंग कराया था, जिसके कारण लोगों को पानी मिल रहा है। कुछ लाइनें भी डलाई हैं। अभी 40 करोड़ रुपए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कराया है, जिसका काम हमने शुरू कर दिया पूरे बहादुराबाद के अंदर। के साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो ESI से उनको रेफर लेना पड़ता था, फिर बाहर जाना पड़ता था। आज हमने एक 300 बेड का ESI हॉस्पिटल स्वीकृत कराया, उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। एक मेडिकल कॉलेज हम लोग जगजीतपुर में, उसका माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है और 550 करोड़ का वो है। और मैं समझता हूँ कि जब हम छोटे थे तो सब लोग जिसको बीमार होता था, कोई गंभीर रूप से बीमार होता था तो मेडिकल मेरठ ही आ जाता था।
अब वो सुविधा हमारे क्षेत्र में होगी, जगजीतपुर के अंदर वो बन रहा है। इसके अलावा 1200 करोड़ का हम लोगों ने अपने यहाँ सीवरेज का काम सैंक्शन कराया, उसकी शुरुआत हमने करा दी है। कोविड के कारण थोड़ा विलंब हुआ, जिसके अंदर जगजीतपुर, सीतापुर, गुरुकुल यूनिवर्सिटी, सुभाष नगर, टिहरी विस्थापित, शिवाली नगर, रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर, इस सारे क्षेत्र में नई सीवरेज लाइन और नए हमने पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा STP जगजीतपुर में लगाया 68 MLD का 1 करोड़ 10 लाख का 110 करोड़ का की लागत से। तो कुल मिलाकर ये सारे काम है, क्योंकि जो नया क्षेत्र है जो उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं की आवश्यकता है। क्या है कि बिना प्लानिंग की भी दिक्कत है कि निकासी नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या इसकी कि हम पानी तो कहीं भी चढ़ा देंगे, बिजली भी कहीं पहुंचा देंगे, लेकिन पानी की निकासी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उसको लेकर कोशिश करते जितना हुआ, मैंने संतुष्टि दृष्टि से मैंने लगभग 60-70% कॉलोनियों को पक्का कर दिया। तो ये थे हमारे साथ आदेश चौहान जी, जिन्होंने रानीपुर सीट से बताया कि सब जो भाजपा सरकार ने कार्य किए हैं उनके बारे में बताया, और साथ साथ जो है कहा कि आगे भी सरकार जो है अपनी जनता के लिए काम करेगी। मैं विपिन आगी, विधानसभा सीट रानीपुर, हरिद्वार।